नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। साथियों, हमने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। साथियों, हम 22 प्रैक्टिस सेट अभी तक अपलोड कर चुके हैं और आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लाएंगे। साथियों, यहाँ पर हम टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं फटाफट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1966 में सूखे के बाद, 1947 में आज़ादी के बाद, 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 में सूखे के बाद भारत में योजना अवकाश हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा अनुमोदित की जाती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी है राज्यसभा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 से 1969। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है, तो ये माना जाता है 1966 से 1969। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जी हाँ, तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मिस्टेक है। तो इसका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 2007 से 2012 था। कितना था? 2007 से 2012 तक। और इस योजना का उद्देश्य था कि जीडीपी को 8% से 10% करना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 2007 से 2012। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डॉमन मॉडल, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी है आउटसोर्सिंग मॉडल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोल्ड मॉडल डॉमन मॉडल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। हेरोल्ड डॉमन मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में किस पर बल दिया गया है? कृषि पर, ऑप्शन बी विकास पर, ऑप्शन सी रोजगार पर, ऑप्शन डी बिजली पर। तो दिया गया है साथियों कृषि पर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में किस पर बल दिया गया है? तो कृषि पर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही है? ठीक है, ये बताना है। तो किस में रही है? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1953 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर।
भारी उद्योगों को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो ये दिया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2000, 2 अप्रैल 2000, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2002 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2002 को 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1960, 1965, 1970 या 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1980। साथियों, 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? चलिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 5%, 6%, ऑप्शन सी है 7%, ऑप्शन डी है 8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5%। कितना रखा गया है? 5%। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? 8वीं, दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? 2010, 2011 या 2012? ऑप्शन डी है 2013। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2012 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? तो 2012 में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी जल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि को, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये किया था किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? 10, 12, 14, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी, 12। कितनी बनाई जा चुकी हैं? तो 12 बनाई जा चुकी हैं। देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? दूसरी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? छठी, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 9वीं और ऑप्शन डी है 11वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए है निर्धनता दूर करना, ऑप्शन बी समावेशित आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समावेशित आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? आपातकाल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था? 5वीं, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? जनता सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता सरकार के द्वारा। जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? चलिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था साथियों, ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1950। अब साथियों योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नीति आयोग। क्या कर दिया है साथियों? नीति आयोग। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अभी फिलहाल में कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो याद रखेंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में।
हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, तृतीय पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, चतुर्थ और ऑप्शन डी है 5वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को, भारी उद्योग, ऑप्शन सी शिक्षा को, ऑप्शन डी जल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारी उद्योग को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी? ऑप्शन ए है 6ठी, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो वो अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा 23वां पार्ट है, 22 पार्ट को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।